भगवान शिव अनादि और अनंत हैं, नित्य और सनातन हैं, अजन्मा और अविनाशी हैं। वो तब भी थे जब हम नहीं थे, वो तब भी हैं जब हम हैं, और वो तब भी रहेंगे जब हम नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान शिव को अजन्मा और अविनाशी भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवादिदेव महादेव भगवान शिव भोलेनाथ हैं। एक लोटा जल चढ़ा देने भर से प्रसन्न होकर मनवांछित फल दे देते हैं। परंतु शिव पुराण और अन्य बहुत से शास्त्रों के अनुसार शिव भगवान को प्रसन्न करने और मन मांगी मुराद को पाने के लिए ऋषियों ने कुछ व्यवस्थाएं, कुछ विधान निर्धारित किए, और आज हम उन्हीं विधानों, उन्हीं व्यवस्थाओं पर आपसे बात करने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक साइंस इन हिंदुइज्म को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आपको पता लगता रहे। तो देवादिदेव महादेव भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में, शिव पुराण में कौन से विधान और व्यवस्थाएं बताई गई हैं, सबसे पहले उसका उल्लेख करेंगे कि भगवान शिव को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। तो भगवान शिव को अनाज, जो हम लोग भोजन करते हैं, वो अनाज चढ़ाने से हमको क्या फल प्राप्त हो सकता है, ये सबसे पहले बात करेंगे जो शिव पुराण में उल्लेखित है। भगवान शिव को चावल यदि अक्षत चढ़ाया जाए तो धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। भगवान शिव को गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। ये सभी अनाज भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में, भूखों में वितरित कर देने चाहिए। शास्त्र कहता है और शिव पुराण कहता है कि फलों के विभिन्न रसों से भगवान शिव का अभिषेक करने और पूजा करने से, उन पे अर्पित करने से साधक को कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है, वहीं मन चाहे फल की प्राप्ति भी होती है। ये इस प्रकार है, यदि किसी को बुखार है तो भगवान शिव पर केवल जलधारा चढ़ाने से उसे शीघ्र लाभ मिलेगा। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जलधारा का ही विधान शिव पुराण में बताया गया है। अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए, तेज करने के लिए, प्रखर बनाने के लिए यदि कोई व्यक्ति शक्कर मिश्रित दूध, खांड मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक करे, उन पर अर्पित करे, चढ़ाए, तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। विभिन्न तेल, सुगंधित तेल होते हैं, चमेली का तेल होता है, अन्य कई प्रकार के तेल होते हैं, उनसे भगवान शिव का अभिषेक करने, उन पर अर्पित करने से समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के ऊपर ईख, गन्ने का रस अगर धारा के रूप में अर्पित किया जाए तो संसार के सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, शिव जी को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में कैलाश धाम मनुष्य का निवास बन जाता है। मधु, जो शहद जिसको कहते हैं, हनी की धारा शिवलिंग पर चढ़ाने से ऐसी मान्यता है शिव पुराण की राजयक्षमा यानी टीबी जैसा रोग भी नष्ट हो जाता है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में भगवान शिव का विभिन्न पुष्पों से पूजन करने तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख प्राप्त होता है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है। शामी के पत्रों से शिव पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेला के पुष्पों से भगवान शिव का अभिषेक करने, पूजा करने से सौभाग्यवती पत्नी की प्राप्ति होती है। जूही के फूल से शिव का पूजन करें तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती, माता अन्नपूर्णा आपके भंडार में विराजने लगती हैं। कनेर के फूलों से शिव पूजन करने पर नवीन वस्त्रों की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के पुष्पों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के पुष्प से पूजन करने पर भगवान शंकर
सुयोग्य पुत्र प्रदान कर देते हैं। लाल डंठल वाला धतूरा, यदि इससे भगवान शिव का पूजन किया जाए तो इसे सबसे अधिक शुभ माना जाता है और शिव प्रसन्न होते हैं। दूर्वा से पूजन करने पर आयु की वृद्धि होती है। तो ये कुछ उपाय हैं इस श्रावण मास में कि जब आप भगवान शिव का पूजन करें तो इन उपायों का प्रयोग करें, जिससे निश्चित रूप से आप भगवान शिव की कृपा के पात्र होंगे